हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न में 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। और हमें यहाँ पर पांचवा भाग दिया है कि b प्लस सी एक सारणिक है जिसके अवयव b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ये हमें बराबर सिद्ध करना है दो गुणा में एक सारणिक जिसके अवयव हैं ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड। तो कैसे करेंगे? उन्होंने खुद ही कहा है कि बिना प्रसरण किए, मतलब हमें प्रसरण नहीं करना है और सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इसका बायां पक्ष है वो ले लेते हैं, ठीक है, और उससे फिर हम दायां पक्ष ले आएंगे। तो बायां पक्ष जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? एक सारणिक जिसके अवयव क्या क्या हैं? बी प्लस सी, क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, और फिर सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स और ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए एक सारणिक का गुणधर्म लगा रहा हूँ कि मैं R1 के स्थान पर यानी कि प्रथम पंक्ति के स्थान पर मैं क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों पंक्तियों को जोड़कर लिखूंगा R1 के स्थान पर। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या आएगा बताइए? ऐसा करने से हमारे पास एक सारणिक आएगा जिसके अवयव क्या क्या हो जाएंगे। देखिए, मैंने दूसरी और तीसरी पंक्ति को तो छेड़ा नहीं है, तो इसलिए दूसरी और तीसरी पंक्ति तो मैं ऐसे ही रख दूंगा। सबसे पहले मैंने दूसरी और तीसरी पंक्ति को मैंने ऐसे ही रख दिया जैसे पहले थी। ठीक है, ये देखिए। और प्रथम पंक्ति के स्थान पर मैं तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिखूंगा। तो जब b प्लस सी में c प्लस ए प्लस बी ये जुड़ेगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, b में b जुड़ा 2b हो गया, c में c जुड़ा 2c हो गया और a में a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। इसका मतलब मैं दो कॉमन ले सकता हूँ तीनों में से, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से ये 2p 2q 2r होगा, तो उनमें से मैं अगर दो कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा, तो उनमें से अगर मैं दो कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्रथम पंक्ति में दो तीनों में आ रहा है, तो इस दो को मैं क्या ले सकता हूँ, तीनों में से बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो मैंने दो बाहर ले लिया। ठीक है। वैसे भी जो हमें सिद्ध करना है उसमें दो तो आ ही रहा है ना, इसीलिए तो मैंने दो बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या है c प्लस ए, यहाँ है r प्लस पी, और यहाँ है z प्लस एक्स, फिर यहाँ है a प्लस बी, फिर यहाँ p प्लस क्यू और फिर यहाँ x प्लस वाई। ठीक है। अब फिर से मैं सारणिक का एक गुणधर्म लगाऊंगा, और वो क्या लगाऊंगा कि R2 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 लिखूंगा। ठीक है। और दूसरा गुणधर्म ये लगाऊंगा कि R3 के स्थान पर R3 माइनस R1 करूंगा, मतलब प्रथम पंक्ति में से घटा के लिखूंगा। तो ये दो तो रहेगा ही रहेगा, ये थोड़ी ना कहीं जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे आएगा एक सारणिक। अब की बार मैं पहली पंक्ति को कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहली पंक्ति में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, a प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। प्रथम पंक्ति को मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन R2 के स्थान पर मैं R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, यानी कि दूसरी में से पहली पंक्ति को घटा रहा हूँ। तो जब c प्लस ए में से a प्लस बी प्लस सी घटाऊंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का b बचेगा, क्योंकि a और c तो कट जाएंगे। फिर इसी तरह से r प्लस पी में से जब मैं p प्लस क्यू प्लस आर इसको घटाऊंगा तो r से r कट जाएगा, p से p कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस का q रह जाएगा। और z प्लस एक्स में से जब x प्लस वाई प्लस जेड घटाऊंगा तो x और z कट जाएंगे, सिर्फ माइनस का y रह जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से R3 के स्थान पर R3 माइनस R1, मतलब a प्लस बी प्लस सी में से मैं इसे घटाऊंगा तो a और b कटेगा, क्या रह जाएगा, माइनस का c रह जाएगा। फिर p प्लस क्यू में से जब इसे घटाऊंगा तो p और q कट जाएगा, r रह जाएगा और वो भी माइनस का। और x प्लस वाई में से जब मैं इसे घटाऊंगा तो x और y तो कट जाएंगे और माइनस का z
रह जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मैं अब की बार फिर से यहाँ पर क्या करूँगा कि R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूंगा। मतलब तीनों पंक्तियों को फिर से जोड़ करके लिखूंगा। तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 के स्थान पर यानी प्रथम पंक्ति की जगह पे इन तीनों को जोड़ूंगा। तो A प्लस बी प्लस सी में जब माइनस बी और माइनस सी जुड़ेगा तो माइनस बी से बी कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, A रह जाएगा। और इसी तरह से P प्लस क्यू प्लस आर में जब माइनस क्यू और माइनस आर जुड़ेगा तो Q से Q कटेगा, R से R कटेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, P रह जाएगा। फिर इसी तरह से जब इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो Y से Y कटेगा, Z से Z कटेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, X रह जाएगा। और बाकी दोनों पंक्तियां तो ऐसे ही की ऐसे ही रहेंगी, उन्हें मैंने नहीं छेड़ा है। ठीक है, बाकी दोनों पंक्तियां ऐसे ही रहेंगी। ये लीजिए। अब इसके बाद सबसे आखिरी काम यहाँ पर क्या है, वो ये है कि इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तो है ही है, ये जो दूसरी पंक्ति है R2, इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि तीनों में माइनस है, तो मैंने माइनस का एक बाहर कॉमन ले लिया। इसी तरह से जो ये तीसरी पंक्ति है इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने माइनस एक बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा सारणिक में, हमारे पास A, यहाँ पर P और X, ये तो ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो B, यहाँ से Q और यहाँ से Y और यहाँ से C और यहाँ से R और यहाँ से Z। ठीक है, अब देखिए माइनस एक की माइनस एक में गुणा होगी वो तो प्लस एक हो जाएगा, और 2 की एक में गुणा होगी तो वो 2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा सारणिक बचेगा जिसके अवयव क्या क्या हो जाएंगे, A, B, C, P, Q, R और X, Y और Z। और आप देख सकते हैं कि यही तो हमारा दायां पक्ष है, 2 गुणा में ABC, PQR, XYZ। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। ये दाएं पक्ष के बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। धन्यवाद।